पास्ट टेंस। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स, उसके साथ डिड इस वर्ब का कैसे यूज किया जाता है और वेयर इस वर्ब का हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में और अनरियल सिचुएशंस में कैसे यूज किया जाता है। उसके साथ हम देखेंगे ढेर सारे एग्जांपल्स। तो शुरू करते हैं आज का लेसन पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। उसमें एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब, नाउन या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, आई, इट या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब वो आ जाता है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो वर्ब वेयर आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार था। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वेरी एडवर्ब, ऑनेस्ट एडजेक्टिव। वेरी ए एडवर्ब, ऑनेस्ट इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल नंबर 3, सी वाज काइंड, वह दयालु थी। इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट, वाज वर्ब, काइंड एडजेक्टिव। सी वाज एक्सट्रीमली काइंड, वह अत्यंत दयालु थी। इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट, वाज वर्ब, एक्सट्रीमली एडवर्ब, काइंड एडजेक्टिव। सी sang quite beautifully, सी सब्जेक्ट, sang वर्ब, क्वाइट एडवर्ब, ब्यूटीफुली एडवर्ब। इस सेंटेंस में दो एडवर्ब है, क्वाइट यह एडवर्ब, ब्यूटीफुली इस एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। द बॉय वॉज ब्रेव ड्यूरिंग द स्टॉर्म, द आर्टिकल बॉय सब्जेक्ट, वाज वर्ब, ब्रेव एडजेक्टिव, ड्यूरिंग द स्टॉर्म प्रीपोजिशनल फ्रेज। द रूम वॉज क्लीन एंड ब्राइट, the article room subject was verb, clean adjective and conjunction bright adjective। कमरा साफ और उज्जवल था। एग्जाम्पल नंबर 5, माई फादर वाज हार्ड वर्किंग, मेरे पिता मेहनती थे। इस सेंटेंस में हार्ड वर्किंग यह एडजेक्टिव थे। हाउ वाज माई फादर वाज हार्ड वर्किंग। माई फादर वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मेरे पिता एक मेहनती व्यक्ति थे। इस सेंटेंस में हार्ड वर्किंग यह एडजेक्टिव पर्सन इस नाउन को डिस्क्राइब करता है और इस सेंटेंस में ए यह आर्टिकल पर्सन के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल यूज नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल, सी वाज माई अंट, वह मेरी चाची थी। ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। माई अंकल वाज अ गुड गाइड फॉर मी, मेरे चाचा मेरे लिए एक अच्छे मार्गदर्शक थे। ही वॉज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी था। एग्जाम्पल 11, दे वेयर वेरी हेल्पफुल, वे बहुत मददगार थे। वी वेयर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हम बुद्धिमान छात्र थे। द प्लेयर्स वेयर स्ट्रांग एंड ब्रेव, खिलाड़ी मजबूत और सक्रिय थे। एग्जाम्पल 14, यू वेयर वेरी पोलाइट, आप बहुत विनम्र थे। द बुक्स वेयर इंटरेस्टिंग, किताबें दिलचस्प थी। दे वेयर माई क्लासमेट्स, वे मेरे सहपाठी थे। वी वेयर क्लोज फ्रेंड्स, हम घनिष्ठ मित्र थे। यू वेयर माई चाइल्डहुड कंपेनियन, तुम मेरे बचपन के साथी थे। दे वेयर माई नेबर्स, वे मेरे पड़ोसी थे। तो हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस में वाज, वेयर इन वर्ब्स का उपयोग लिंकिंग वर्ब की तरह किया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है जो एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज या नाउन हो सकता है। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यह सब्जेक्ट का स्टेट या क्वालिटी दर्शाता है या रिलेशन दर्शाता है। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, गो मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन, स्कूल नाउन, yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड एग्जाम्पल, वी डिड नॉट वॉच द मूवी। हमने फिल्म नहीं देखी। थर्ड एग्जाम्पल, यू डिड नॉट कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। फोर्थ एग्जाम्पल, ही डिड नॉट ईट द मैंगो। उसने आम नहीं खाया। फिफ्थ, सी डिड नॉट सिंग वेल इन द प्रोग्राम। उसने कार्यक्रम में अच्छा नहीं गाया। सिक्स्थ, इट डिड नॉट रेन लास्ट नाइट। कल रात बारिश नहीं हुई। इस सेंटेंस में इट यह प्राइमरी सब्जेक्ट है, वह रेन के लिए आया है। सिंपल पास्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। क्या उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला। इस सेंटेंस में डिड ऑक्सिलरी वर्ब, दे सब्जेक्ट, प्ले मेन वर्ब, क्रिकेट इन द इवनिंग ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2, डिड ही कॉल यू yesterday। क्या उसने तुम्हें कल फोन किया था। 3, डिड शी कुक डिनर लास्ट नाइट। क्या उसने कल रात खाना पकाया था। इन सभी सेंटेंसेस में डिड इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे रख के सवाल पूछा गया है। स्ट्रक्चर 2, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाज ही हैप्पी yesterday। क्या वह कल खुश था। इस सेंटेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, हैप्पी एडजेक्टिव, yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल 2, वेयर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास yesterday। क्या कल कक्षा में छात्र उपस्थित थे। इन सेंटेंसेस में वाज या वेयर इन हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के आगे रख के सवाल पूछे गए हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब वाज आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वेयर इस वर्ब का यूज किया जाता है। इंटरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1, डिड प्लस नॉट या डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड ही नॉट कॉल यू yesterday। ये और डिडंट ही कॉल यू yesterday। क्या उसने तुम्हें कल फोन नहीं किया था। एग्जाम्पल नंबर 2, डिड इट नॉट रेन yesterday या डिडंट इट रेन yesterday। क्या कल बारिश नहीं हुई थी। इंटरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर 2, वर्ब आएगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और वाजंट और वेयरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से, वाज आई नॉट टेकिंग एग्जाम yesterday या वाजंट आई टेकिंग एग्जाम yesterday। क्या मैं कल परीक्षा नहीं दे रहा था। एग्जाम्पल 2, डिड वी नॉट वॉच द मूवी टुगेदर और डिडंट वी वॉच द मूवी टुगेदर। क्या हमने साथ में फिल्म नहीं देखी। इन सेंटेंसेस में डिड इस वर्ब का यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है और यह निगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। वर्ब डिड का एक और उपयोग देखते हैं। डिड इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस टू गिव एम्फोसिस ऑन मेन वर्ब। मेन वर्ब पर जोर देने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में डिड का उपयोग किया जाता है और ऐसे सेंटेंसेस में डिड का स्थान मेन वर्ब से पहले होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर बट यू डिड गो। मैंने तुम्हें कहा था कि वहाँ मत जाओ लेकिन तुम गए ही। यहाँ गो पर स्ट्रेस दिया गया है, एम्फोसिस दिया गया है। सी डिड कॉल मी yesterday। उसने मुझे कल फोन किया ही। इस सेंटेंस में कॉल इस मेन वर्ब पर एम्फोसिस दिया गया है। दे डिड ट्राई देयर बेस्ट बट दे फेल्ड। उन्होंने सच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न किया लेकिन वे असफल रहे। 4, वी डिड एंजॉय द पार्टी। हमने सचमुच पार्टी का आनंद लिया। एग्जाम्पल 5, ही डिडंट स्टडी मच बट ही डिड पास द एग्जाम। उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन उसने परीक्षा पास कर ही ली। इन सभी सेंटेंसेस में मेन वर्ब पर एम्फोसिस दिया गया है, जैसे उसने किया ही, तुम गए ही, वो सफल हो ही गए। पास्ट टेंस का और एक उपयोग होता है, अगर वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम से होती है और अगर उनको सब्जेक्ट फॉलो करता है तब सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब सेकंड फॉर्म यानी V2 में होगा। यानी V2 वर्ब दर्शाता है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अभी हमें शुरुआत करनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज़ टाइम यू स्टडीड।
अब समय आ गया है कि आप अध्ययन करें। इट इज अबाउट टाइम दे अराइव्ड। अब समय आ गया है कि वे आ जाए। इट इज अबाउट टाइम वी लेफ्ट फॉर स्कूल। अब स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर वर्क। अब समय आ गया है कि हम अपना काम शुरू करें। इट इज हाई टाइम यू स्टडीड सीरियसली। अब समय आ गया है कि आप गंभीरता से अध्ययन करें। इफ इट इज टाइम इज फॉलोड बाय टू, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। अगर इट इज टाइम टू से फॉलो किया जाता है, यानी इट इज टाइम के बाद अगर सेंटेंस में टू आता है तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाया जाता है। जैसे इट इज टाइम टू स्टार्ट वर्क, यह काम शुरू करने का वक्त है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, अगर सब्जेक्ट में आई, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब वाज आता है। अगर सब्जेक्ट में वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब वेयर आता है। एग्जाम्पल्स, आई वॉज राइडिंग अ बाइक, मैं बाइक चला रहा था। ही वॉज क्राइंग, वह रो रहा था। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। इट वॉज फॉलिंग, यानी द ट्री वॉज फॉलिंग, पेड़ गिर रहा था। यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, आप कल क्रिकेट खेल रहे थे। वी वेयर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, हम एक कारखाने में काम कर रहे थे। दे वेयर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे थे। इन सभी सेंटेंसेस में बताया गया है कि क्रियाएं चालू थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वाजंट या वेयर नॉट वेयरंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज नॉट का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वेयर नॉट का उपयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल 1, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी या आई वाजंट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा था। एग्जाम्पल 2, ही वॉज नॉट या वाजंट क्लीनिंग अ कार, वह कार साफ नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल 3, सी वॉज नॉट राइटिंग एन एसे, वह निबंध नहीं लिख रही थी। ईट यानी द डॉग वॉज नॉट बार्किंग लाउडली, इस सेंटेंस में ईट यह द डॉग के लिए प्रोनाउन आया है। वी वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू वेयर नॉट स्पीकिंग, आप बोल नहीं रहे थे। दे वेयर नॉट मेकिंग अ नॉइज, वह शोर नहीं मचा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वाज ही वर्किंग इन द कंपनी, क्या वह कंपनी में काम कर रहा था। एग्जाम्पल 2, वेयर द लेबरर्स रेस्टिंग अंडर अ ट्री यस्टरडे एट नून, क्या कल दोपहर को मजदूर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। इन सेंटेंसेस में वाज और वेयर इन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके सेंटेंसेस पूछे गए हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, वाज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था। या तो हम कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं वाजंट ही प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ वाज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वेयर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके उसे नॉट जोड़ के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वेयर यू नॉट वेटिंग फॉर द बस या वेयरंट यू वेटिंग फॉर द बस, क्या तुम बस का इंतजार नहीं कर रहे थे। इस सेंटेंस में वेयरंट यह वेयर नॉट इस वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी संक्षिप्त रूप है। द वर्ब वेयर इज यूज्ड इन इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस विद ऑल द सब्जेक्ट्स। वेयर का प्रयोग काल्पनिक या अवास्तविक स्थितियों में सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता। एग्जाम्पल 2, ही वॉक्स एज इफ ही वेयर ड्रंक, वह ऐसा चलता है मानो नशे में हो। दे बिहेव एज इफ दे वेयर द ओनर्स ऑफ द हाउस,
वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे घर के मालिक हो। शी स्टडीज एज इफ द एग्जाम्स वेयर टुमारो। वह ऐसी पढ़ाई करती है जैसे कल ही परीक्षा हो। 5 नंबर, शी सिंग्स एज इफ शी वेयर अ प्रोफेशनल सिंगर। वह ऐसी गाती है जैसे वह कोई पेशेदार गायिका हो। यू ऑर्डर मी अबाउट एज इफ यू वेयर माई बॉस। आप मुझे ऐसे आदेश देते हैं जैसे आप मेरे बॉस हो। इन वाक्यों में हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन दिखाने के लिए वेयर का यूज सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि दो क्रियाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटित होती है तो पहली क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी तथा दूसरी क्रिया यानी जो क्रिया बाद में घटित हुई वह सिंपल पास्ट टेंस में होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैड सोल्ड माई ओल्ड कार बिफोर आई बॉट अ न्यू वन। मैंने नई कार खरीदने से पहले अपनी पुरानी कार बेच दी थी। यहाँ आई हैड सोल्ड माई ओल्ड कार यह क्रिया पहले हुई है। बिफोर आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ न्यू कार यह क्रिया उसके बाद में हुई है। पहले कार सोल्ड करने की यानी बेचने की क्रिया हुई है, उसके बाद नई कार खरीदने की क्रिया हुई है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैड ऑलरेडी सीन दैट मूवी। आपने वह फिल्म पहले ही देख ली थी। एग्जाम्पल नंबर 3, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वह कार्यालय से बाहर जा चुका था। एग्जाम्पल 4, शी हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। उसने मेहमानों के आने से पहले ही खाना बना लिया था। एग्जाम्पल 5, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर वी वेंट आउटसाइड। हमारे बाहर जाने से पहले ही बारिश बंद हो गई थी। 6, दे हैड बिल्ट अ न्यू हाउस इन द विलेज। उन्होंने गांव में एक घर बनाया था। 7, वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट या हैडंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट और हैडंट रीच्ड द एयरपोर्ट बिफोर द प्लेन टुक ऑफ। विमान की उड़ान भरने से पहले मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। क्या उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। एग्जाम्पल 2, हैड दे लेफ्ट द स्टेशन बिफोर यू अराइव्ड। क्या वे आपके आने से पहले स्टेशन छोड़ चुके थे। एग्जाम्पल 3, हैड ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। क्या उसने समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर ली थी। दोस्तों, इन सेंटेंस में भी जो क्रिया पहले पूरी हुई है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो क्रिया बाद में पूरी हुई है यानी की गई है उसे सिंपल पास्ट टेंस में दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें सवाल पूछा गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, हैड शी नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। क्या उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। और हैडंट शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, दोनों का मीनिंग सेम है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से गार्डन में काम कर रही थी। ही हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स। वह इस परियोजना पर 2 हफ्ते से काम कर रहा था। दे हैड बीन वेटिंग एट द बस स्टेशन फॉर हाफ एन आवर। वे आधे घंटे से बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ही अंग्रेजी पढ़ रहा था।
वी हैड बीन टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास. हम कक्षा के दौरान बात कर रहे थे. यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पिकनिक फॉर 2 days. आप 2 दिनों से पिकनिक की तैयारी कर रहे थे. इट द डॉग के लिए आया है. इट हैड बीन बार्किंग द होल नाइट. वह यानी कुत्ता पूरी रात भौंकता रहा. इन सभी सेंटेंसेस में बताया गया है कि क्रिया एक कुछ स्पेसिफिक टाइम से शुरू हुई थी और अब से कुछ देर पहले ही बंद हुई है. जैसे द डॉग वॉज बार्किंग continuously all through the night until a certain past time. Past perfect continuous tense negative structure. Subject plus had plus not or hadn't plus been plus v1 plus ing plus object plus for या since plus time. For example, we had not been meeting each other for a long time. हम काफ़ी समय से एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे. It ये मशीन के लिए है. इट हैड नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली. वह यानी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम. क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, हैड आई बीन रिपेयरिंग द मशीन फॉर 2 hours. क्या मैं 2 घंटे से मशीन की दुरुस्ती कर रहा था. सेकंड एग्जाम्पल, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप. क्या वह बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था. हैड वी बीन लिविंग इन दैट सिटी फॉर मेनी ईयर्स. क्या हम कई सालों से उस शहर में रह रहे थे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है हैड नॉट या हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस v1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम. फॉर एग्जाम्पल, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क सिंस मॉर्निंग और हैडंट दे बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क सिंस मॉर्निंग. क्या वे सुबह से पार्क में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. हैड सी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप. क्या वह बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी. हैड द चिल्ड्रेन नॉट बीन मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम. क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे. एग्जाम्पल 4, हैड इट नॉट बीन रेनिंग हेवीली सिंस येस्टरडे. क्या कल से भारी बारिश नहीं हो रही थी.